ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बैकग्राउंड वगैरह में अगर कोई नॉइस वगैरह आ जाए तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर देना। अभी लगभग 8 ही बजने वाले हैं और हमारे इलॉन भैया ने वापस से ट्वीट कर दिया है। आज एक साथ 2 ट्वीट करें, एक तो ये है 5 घंटे पहले का और एक ये 3 घंटे पहले का है। ठीक है, तो मतलब फोम में है बंदा पूरी, और डॉजकॉइन को जैसे ही प्राइस डाउन जाती है अचानक से ही अपने ट्वीट से पंप करा देता है। तो 5 घंटे पहले के अगर हम ट्वीट को देखें तो वो है, टू बी क्लियर आई स्ट्रांगली बिलीव इन क्रिप्टो बट आई कांट ड्राइव अ मैसिव इंक्रीज इन फॉसिल फ्यूल्स यूज स्पेशली कोल। तो देखो, कल मैंने, अगर आपने मेरा कल वाला वीडियो अच्छे से देखा हो तो कल मैंने एक बात कही थी। जो मिंट न्यूज है उन्होंने एक रिपोर्ट छापी थी, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई एलॉन मस्क जो है अब वो क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, या क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे टेस्ला को बाय करने में। और मैंने कल ही आपको ये कही थी कि एलॉन मस्क क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ नहीं है, ठीक है। मेरा कल वाला वीडियो आप क्रॉस चेक कर लेना, कल जो मॉर्निंग में मैंने दिया था उसमें मैंने क्लियर कट आपको ये कह दिया था कि भाई एलॉन मस्क किसी भी तरीके से क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट नहीं है। तो शायद उनको अपनी हेडिंग में एक बार इंप्रूवमेंट करना चाहिए, ठीक है, हेडिंग को एक बार वापस से उनको देख लेना चाहिए। और वही हुआ, शायद मेरी बात उनके कानों में पहुंच गई एलॉन भैया के, और उन्होंने खुद भी ये लिख दिया, टू बी क्लियर आई स्ट्रांगली बिलीव इन क्रिप्टो। ठीक है, मैं कल वाला आपको एक बार न्यूज़ बता देता हूँ। कल न्यूज़ कौन सी थी वो, ठीक है, क्रिप्टो न्यूज़ में आ जाते हैं हम, एलॉन मस्क वाली। जैसा आप देख सकते हो इन्होंने यहाँ पे लिखा था 10 घंटे पहले की है, बिटकॉइन प्लस 17% आफ्टर एलॉन मस्क ट्वीट ऑन टेस्ला नॉट एक्सेप्टिंग क्रिप्टो करेंसी। तो इस न्यूज़ को लेकर मैंने आपको कल कहा था कि एलॉन मस्क क्रिप्टो करेंसी को नहीं कह रहे भाई। तो वही हुआ, और आज के ट्वीट में हमने जैसा देख लिया, आई स्ट्रांगली बिलीव इन क्रिप्टो। अगर हम दूसरे ट्वीट की तरफ जाए, वर्किंग विद डॉज डेव टू इंप्रूव सिस्टम ट्रांजेक्शन एफिशिएंसी पोटेंशियली प्रोमिसिंग, और फिर से उन्होंने एक डॉज वर्ड का यूज किया है। तो हम ये समझ सकते हैं कि जब भी डॉजकॉइन की प्राइस अगर डाउन जाती है तो एलॉन भैया, एलॉन दादा, एलॉन सर जी हमारे एक ट्वीट करके वापस से हमारे डॉजकॉइन की प्राइस को पंप कर देते हैं। यहाँ वो फुल सपोर्टर हैं डॉजकॉइन के। तो ये भी एक गौर करने वाली बात है। हम कह सकते हैं कि एलॉन मस्क का ट्वीट ही अभी हाल फिलहाल डॉजकॉइन की प्राइस को ऑपरेट कर रहा है। ट्वीट आ जाता है तो प्राइस अचानक से पंप कर जाती है। अगर हम टेक्निकली भी इसको समझने की कोशिश करें, पहले प्राइस वगैरह को हम चेक कर लेते हैं। और जैसा आप देख सकते हो एलॉन मस्क के ट्वीट के बाद में आया नहीं, कल ये 5th रैंक पे आ गया था, लेकिन अब वापस से ये 6th रैंक पे आ गया है। प्राइस जो है लगभग 5.5% की हमें अब दिखा रही है। बीटीसी इथेरियम के पेयर में भी ये लगभग 7-8% के लगभग अप ही चल रहा है। जैसा आप देख सकते हो इसकी जो अभी 24 हॉर्स में जो हाईएस्ट प्राइस गई थी वो थी 38 रुपीज़, ठीक है। और अगर हम इसको चार्ट से भी समझने की कोशिश करें, मैं 1 डे का चार्ट कर देता हूँ। 1 में उठाई हूँ यार, तो थोड़ा वॉइस वगैरह इस तरीके से आ जाए। इसमें आपको क्लियरली टेक्निकली नहीं समझ में आएगा, मैं वजीरेक्स पे ले जाता हूँ, ठीक है। ये वजीरेक्स का ग्राफ है और 4 घंटे पहले का है। इसमें आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है एक बुलिश शाइन दिख रहा है। मैं 2 होर पे ले जाता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ क्या दिख रहा है, मैं एक बुल फ्लैग बनता हुआ दिख रहा है, जहाँ से ये इस पॉइंट पर आकर अपना जो पॉइंट है उसको ब्रेकआउट करके वापस से पंप दिखाया, और एक बड़ी ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिली। साथ ही साथ इन पे आप स्टिक्स पे देख सकते हो, मतलब इसकी जो प्राइस है वो 40 रुपये के आसपास चली गई थी, ठीक है। तो अभी करंट प्राइस लगभग 38 चल रही है। एक छोटी सी हमें ग्रीन रेड कैंडल भी देखने को मिली, वापस से अगेन एक छोटी सी जो ग्रीन कैंडल है वो दिखी है। तो ये टेक्निकली हमें समझना चाहिए कि जब भी कोई ट्वीट वगैरह आता है तो पंप डेफिनेटली होना ही होता है, ठीक है। तो मतलब डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि भाई एलॉन भैया, हमारे एलॉन सर इस डॉजकॉइन पे काम कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन एफिशिएंसी है जो इसको अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं, और पोटेंशियल प्रॉमिसिंग भी इन्होंने लिख रखा है। तो हम समझ सकते हैं कि डॉजकॉइन अप टू द मून हो सकता है। तो ये एलॉन मस्क के ट्वीट का थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस था। एज ऑलवेज इन्होंने एक पिक्चर भी लगाई हुई है जिसमें डोंट पैनिक इस तरीके से लिखा हुआ है, और पैनिक स्क्रीन पर लिखा हुआ है, देख सकते हो आप। कह देना कि कुछ लोग यही डायरेक्टली जोड़ देंगे, भाई डोंट पैनिक का मतलब कल जो प्राइस डाउन चली गई थी, ठीक है,
तो उसके लिए इन्होंने एक पिक्चर डाल दी है जिसमें कार में लिखा है डोंट पैनिक, का मतलब आप होल्ड करके रखो, डॉज कॉइन के लेके ज़्यादा मतलब डरो मत, इस तरीके से। और अगर हम कुछ न्यूज़ वगैरह को चेक करें डॉज कॉइन के रिलेटेड क्या क्या आई है, भाई मैं अभी सुबह उठाई हूँ तो कोई अजीब सी वॉइस वगैरह आ रही हो तो उसको माफ़ कर देना। देख सकते हो अब लगभग अभी 5 घंटे पहले की एक ये है मीम इन जोक्स, ये भी कोई इतना नहीं है, 51 मिनट की है। इलॉन मस्क CEO ऑफ टेस्ला एंड स्पेसएक्स ऑन व्हाई ही नीड्स एट लास्ट 6 आवर ऑफ स्लीप। एक ये भी है मिनट 3 घंटे के पहले की, इलॉन मस्क से टेस्ला विल स्टॉप एक्सेप्टिंग, ये भी नहीं है। मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, आई थिंक रिफ्रेश से सही आपको जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो मिल जाए। NDTV की भी है 23 घंटे पहले की, 18 घंटे पहले की। तो अभी क्या मॉर्निंग ही हुई है, जो मीडिया हाउस के मेंबर्स हैं वो भी अभी जगना शुरू होंगे, काम धंधों पे जाएंगे। तो भी वेट करते हैं कोई बड़ा मीडिया हाउस या वेबसाइट इसको कवर कर ले, ट्वीट वगैरह की हम जाएं। थोड़ा आज यार खांसी वगैरह हो रही है, कोरोना वोरोना नहीं है, देखो पहले ही क्लियर कर दो, कमेंट वगैरह में लिखना मत। तो अभी तक तो इतना ही न्यूज़ वगैरह में। डॉज कॉइन का अगर हम ट्रेडिंग व्यू को चेक करें, एक बार ट्रेडिंग व्यू को भी चेक कर लेते हैं। बायर्स बढ़ रहे शायद, हाँ डेफिनेटली बायर्स बढ़ रहे हैं, ट्वीट के बाद बायर्स बढ़ती हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हो एक डाउन जो डिसेंडिंग पैटर्न बनता हुआ देख रहा था, उसके बियर फ्लैग के बाद में डायरेक्टली पंप आया है और इसका जो टारगेट है अब वो है लगभग होगा शायद 74 के आसपास, चेक कर लेते हैं। इसका टारगेट अब लगभग 86 ही है, मतलब जो इनका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था इसका लगभग आई थिंक 74 या 75 के लगभग था। अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो लगभग 86-87 सेंट के आसपास होगा। और अगर एक और कोई ट्वीट आ जाता है जिसमें और भी कोई बड़ा अनाउंसमेंट हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है $1 भी हिट करना। तो फिलहाल इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा आपको ये अपडेट दी कि भैया इलॉन मस्क ने वापस से ट्वीट कर दिया है, और ट्वीट को हमें बार बार घुमा फिरा के देखना नहीं है, एक बार आप खुद भी एक बार क्रॉस चेक करते रहना। जैसे कोई न्यू अपडेट आती है मैं भी कोशिश करूंगा उन सभी का आपको अपडेट देने की। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यहाँ हम कह सकते हैं कि इलॉन मस्क काफ़ी ज़्यादा इसको सपोर्ट कर रहे हैं, बार बार डेली के डेली ट्वीट वगैरह आ रहे हैं। और एक चीज़ और देखना, जब भी मतलब इंडिया में लगभग 5 बज रहे हो, 6 बज रहे हो, 7 बज रहे हो, अर्ली मॉर्निंग हो, जब लोग सो रहे होते हैं तभी ज़्यादा न्यूज़ तभी ट्वीट आते हैं। अब ये मत कहना भाई अमेरिका में तो रात हो रही है, ये मतलब बच्चों वाली बात मत करना। वो चाहे तो जब आफ्टरनून या इवनिंग हो रही होती है तो इंडिया में लोग जग रहे होते हैं, ठीक है, तब भी वो ट्वीट कर सकते हैं। तो ये भी एक सोचने